अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आखिरी आइनी चेयरमैन खालिद महमूद साहब के साहबजादे की दावत वलीमा है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कई एक क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होंगे। कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से उनके तजर्बात जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। चलते हैं और इस वक्त खालिद महमूद साहब जो कि हमारे साथ होंगे, उनसे पहले तो उनको मुबारकबाद देंगे और उसके साथ साथ क्रिकेट के हवाले से और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अब खालिद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मुहावरा सा कहा जाता है कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ आपसे। अब मुझे ये पता नहीं कि आपका पछताने वालों में शुमार होता है या कि किसी दूसरी तरफ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो समाजी निज़ाम और रिश्ते बनाए हैं उसमें शादी तो ज़ाहिर होनी होती है, क्योंकि नौ इंसानी जो है उसकी अफज़ाइश जो है नस्ल की उसी तरह हो सकती है। तो इसलिए ये एक ज़रूरी फ़रीज़ा है और सुन्नत रसूल है। तो मज़ाक में तो इसके बारे में एक आध फ़िक्रा चुस्त किया जा सकता है, लेकिन सुन्नत रसूल में का किसी तरह से कोई आप गैर संजीदा उसके बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो भी ये करता है, और आपने वो निकाहों पे जो खुतबा पढ़ा जाता है वो कहा है कि निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है। तो हम इस मुक़द्दस फ़रीज़े से, बेटे की शादी से आज फ़ारिग हुए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दें और बरकत डाले इस मामले में। अच्छा, कोई 3 रहनुमा उसूल आपके ख़्याल में जो आप नौजवानों को बताएं कि एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे सुनहरा असूल ये है कि हर नौजवान को अपने लिए असूल वज़ा करने चाहिए। ठीक है। बाकी जो आफाकी एक असूल है कि किसी तरह की कोई झगड़े लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। मियाँ बीवी को मिल के मामला तय करने चाहिए। जैसे पुराना मुहावरा है कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी, वो उस पर अमल करना चाहिए। और जितना ज़्यादा फ़ाहम तफ़हीम होगा, और हमारे कुरान के भी यही असूल हैं, रसूल का भी यही हुक्म है, तो बहुत ही अच्छा और मसावी और ठीक सलूक मियाँ बीवी को एक दूसरे से करना चाहिए। बाकी मेरे असूल बताने का कोई मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बहुत से असूल इसमें बताए हैं, तो जिसको ज़रूरत है वो उस पर लिटरेचर काफ़ी है, उसका मुतालिया कर सकता है। कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? 3 टेस्ट मैचों में और कौमी क्रिकेट टीम का क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक जोड़ने की एक कोशिश की गई है सरीहन। कि किस तरह से देखते हैं हालिया परफॉर्मेंस को? कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो जो होता है रोलर कोस्टर वाला। यानी एकदम चढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि आसमानों की बुलंदियों पे पहुँच गए, और जब नीचे गिरते हैं तो वो जैसे रोलर कोस्टर नीचे आता है, वो हो गए। टेस्ट मैच मेरे ख्याल में हमारे मिजाज के कुछ बरक्स चीज़ें थी, लेकिन उसमें टीम की कारकर्दगी गैर मामूली और मिसाली रही। उसके बाद तवक्को लग गई थी कि वनडे क्रिकेट में भी अच्छे रहेंगे, तो उसका अब तजज़िया होना चाहिए, सोचो विचार होनी चाहिए, लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है। टीम जो है अच्छा खेली है, अच्छा कम्बिनेशन है, हर तरह की उसमें सलाहियतें रखने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मिसबाह उल हक की कप्तानी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उनको बदल दिया जाए। नहीं, ऐसी बात मुनासिब नहीं है। मेरा ख़्याल में कप्तान जिसने आपको इतनी अच्छी सीरीज़ जितवाई और इससे पहले भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो इस तरह जज्बाती अंदाज में उसके बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ खामियां भी देखी हैं माहिरीन ने, तो चाहिए कि उनके साथ बैठें और उनको सिखाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। और बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, मिजाज के लिहाज से वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो नहीं चलते, तो ये अगर ज़रूरत समझी जाए तो हो सकता है कि लिमिटेड ओवर्स के लिए कुछ नया तजर्बा कर लिया जाए। वॉटमोर को वेलकम करते हैं? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि देखें, आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तब्दील करते, तो विनिंग कॉम्बिनेशन में कोच भी शामिल होता है, कप्तान भी होता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मैनेजमेंट भी शामिल होती है सारी की सारी। तो मोहसिन हसन खान बड़े मतवाज़न मिजाज के हैं खिलाड़ी,
मैं भूल नहीं सकता, सलाहुद्दीन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। जब मैंने चार्ज लिया था क्रिकेट बोर्ड का तो उन्होंने हमारे के लिए एक ट्रेनिंग कैंप रन किया था 4 महीने का, जिसमें फ़िटनेस का ज़्यादा ज़ोर था और बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग कैंप वो चलाया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान टीम की जो फ़िटनेस के मसाइल थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ था और मैं बड़ा खुश था कि वो टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए था। ये तब्दीली जो है वो किस सोच के तहत है, अब उनको कहा जा रहा है अनक्वालिफाइड कोच हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन पे तो वो बात करे जो ख़ुद बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। तो मेरा ख्याल है ये नहीं ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। व्यूज़ हमारे साथ इंतखाब आलम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इनसे जानते हैं कि इनका तजर्बा कैसा है। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब। मैं तो बिल्कुल नहीं पछताता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछताता, लेकिन ये है कि यहाँ पर आज खालिद महमूद साहब के बेटे का वलीमा है तो उसके लिए मैं आया हूँ। और दरअसल खालिद साहब से मेरे बड़े पुराने रस्म हैं और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़ा मुझे रिगार्ड है इनका, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। तो आज बहुत से लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई, पुराने लोगों से भी, तो ये बहुत ही अच्छी ये गेट टुगेदर थी आज कि बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा भाई ये बताइए, ये जो एक बड़ा मशहूर मुहावरा भी है, इसको कहा जाता है कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। आप क्यों नहीं पछताते? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ। जो मेरी वाइफ है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत ही सुलझी हुई खातून है और बहुत डिसिप्लिन्ड है और इसलिए मैं आई रिगार्ड है ग्रेटली। और इसीलिए मैंने ये भी कहा आपसे कहा कि मैं नहीं पछताता। ठीक है। अच्छा, खुशगवार और कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के 3 तरीके आपके ख्याल में कौन से ऐसे हैं जिन पर अमल करके बड़ी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? असल में एक तो है कि कम्युनिकेशन, जो मैं समझता हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग है, और झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए और हर काम जो है मुशावरत से चलना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ें आप मना लेते हैं, मैं समझता फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट देनी चाहिए औरत को, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती है, घर को चलाती है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। क्रिकेटर की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ होती है, तो एक क्रिकेटर की बीवी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी जो बच्चों से, अपने हस्बैंड से दूर, मतलब क्या मसाइल आपके ख़्याल में उसको दूसरे लोगों से ज़रा मुख्तलिफ उनका सामना करना पड़ता है? बहुत मैं समझता हूँ कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है बीवी को। एक उनको ये खेल ही इस तरह का, एक तो इसमें प्रेशर बढ़ा है, खैर प्रेशर तो हर चीज़ में ही है, आप कोई भी शोबा ले लें प्रेशर तो है। फिर ट्रैवलिंग जो है, घर से जो बाहर रहना, 2-2, 3-3, 4-4 महीने, पहले तो बड़े लंबे लंबे टूर होते थे 5-5 महीने के, अब इनको थोड़ा सा कटेल किया गया, तो बहुत ज़्यादा अकेले रहना, फिर घर को संभालना, फिर बच्चों की स्कूलिंग है। तो मैं समझता हूँ कि जो बीवी है वो ज़्यादा सफ़र करती है बनिस्बत के हस्बैंड के, और मैं सलूट करता हूँ तो उन बीवियों को भी और अपनी बीवी को भी, जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना लंबा तवील अरसे साथ दिया और दूसरा समय बर्दाश्त किया। बिल्कुल किया, नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़ी खिदमत है। इंसान जब मर्द, जब मैं समझता हूँ सेल्फिश है ज़्यादा, दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जो कैसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप हम क्रिकेटर हैं, सारी उम्र आपने क्रिकेट खेली, फिर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहे और शादीशुदा ज़िंदगी, उसके अपने मसले मसाइल होते हैं। अख्तर रसूल साहब जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप फाते कप्तान हैं हॉकी के, उन्होंने कहा जिस दिन उनकी शादी हुई उससे अगले दिन वो हॉकी कैंप में चले गए और वो 4 महीने का कैंप था, उसके बाद वापसी हुई। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या कभी पेश आया? नहीं, मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं आया, लेकिन यह है कि कुछ नेशनल ड्यूटी है। आप पहले तो दरअसल हमारे ज़माने में तो वाइफ्स को भी अलाउ नहीं करते थे कि आप टूर पे चले जाएं, क्योंकि अब इतनी गहमा गहमी हो गई है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, तो अब यह है कि वाइफ्स को अलाउ कर देते हैं। बाकी टीम है कुछ अरसे के लिए अलाउ कर देते हैं
कि जब टेस्ट मैचेस हो तो थोड़ा सा टाइम होता है आदमी के पास, जो वनडे है 2020 में टू मच ट्रैवलिंग, टू मच हैसल है। तो अब तो है कि वाइफ्स को भी हम अलाउ कर देते हैं, पर नॉट फॉर द होल टूर, थोड़े से टूर के साथ के मिल लाएँ, अगर बच्चा है तो उसको साथ ले आएँ। तो ये अब कुछ ज़्यादा इसमें बेहतरी आ गई है। अच्छा, क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में बड़ी अच्छी रही, वनडे सीरीज़ में क्योंकि हम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अपनी टीम का, अपनी क्रिकेट का? देखिए, फ्यूचर तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह बड़ा ब्राइट है। इस पे काम भी हो रहा है, और जो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं कि जो यंगस्टर्स जो आते हैं, लेकिन अंडर 16 हैं, उनके प्रोग्राम भी हर साल पिछले 3-4 साल से मिल के हम काम कर रहे हैं। अंडर 16 अब ग्रास रूट कह सकते हैं, वहाँ से हमें टैलेंट मिलता है, फिर वो अंडर 16 के बाद अंडर 19 में आते हैं, फिर आगे से सिलसिला जो है जारी है। पाकिस्तान की ये टीम है, फिर आपकी नेशनल टीम है। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन पे इनका रुझान बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए हमें ये सारे जो मसले मिसाइल हैं ये आते हैं कि 12 साल और 14 साल की एज से अगर लड़कों को ले लिया जाए, उनके टैलेंट को देख के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो, स्कूलिंग भी हो, ताकि एक बड़े के निखर के वो लड़का ऊपर बल्कि ये भी एक अच्छा इंसान का होना। और मैं समझता हूँ कि पहले एथलीट का होना बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई भी, ये मैं क्रिकेट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी खेल हो, एथलीट अगर आप अच्छे होंगे तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बनोगे। ठीक है, अफरोज़ आपने गुफ्तगू सुनी इंतखाब आलम साहब की, शादीशुदा ज़िंदगी के तजर्बात भी इन्होंने बयान किए। मोइन खान साबिक़ कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मोइन साहब। मोइन भाई, कहा जाता है कि शादी का ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, आप क्या कहते हैं? शादी जी सुन्नत है और करनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसी से जनरेशन आगे बढ़ती हैं, ये नहीं होगा तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अच्छा, कामयाब और खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई 3 तरीके या 3 चीज़ें जो आप अपने तजर्बे की रोशनी में लोगों को बताएंगे? मेरा ख्याल है 3 चीज़ें ऐसी हैं, ताबेदारी और ताबेदारी। अच्छा, क्रिकेटर की जो ज़िंदगी है और वो दूसरे लोगों से कदरे मुख्तलिफ होती है, उसकी इंटरनेशनल जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपके ख्याल में कितना किरदार होता है वाइफ का एक क्रिकेटर के साथ ज़िंदगी गुजारना और फिर एक बड़ी अच्छी फैमिली को आगे लेके जाना? नहीं, हकीकतन बहुत ज़्यादा 50% कह लें, बल्कि मैं तो कहूँगा 70% ही साथ होता है। बिकॉज़ के जो भी ख़ाविंद होता है वो ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं कामों में और दौड़ भाग में लगे रहते हैं, तो यकीनन जो घर को संभालती है वो एक औरत ही संभालती है, और फुल क्रेडिट जाता है ख़वातीन को। और जितनी भी दुनिया में कौमें और जो अच्छी कौमें अपनी ख़वातीन से पहचानी जाती हैं, क्योंकि उनकी जो ख़वातीन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत ही अच्छी, जब अपने औलाद को आप तरबियत देते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ फिर उभर के सामने आती है और एक अच्छी कौम बन के हम जो है वो उभरते हैं। तो दुनिया में तमाम कौमें, जहाँ भी कामयाब कौमें आप देख लें कि उनके पीछे उनकी जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं स्पेशली, जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का कि आपका बहुत दिल कर रहा हो कि फैमिली के साथ रहना लेकिन छोड़ के जाना पड़ा है, टीम के साथ जाना पड़ा है? नहीं, अक्सर ऐसे वाक़े हुए हैं, लाइक कि घर में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी जहाँ होना आपका ज़रूरी होता था और मैच दूसरी तरफ है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी तो आप कंट्री को देते हैं और वो चीज़ नहीं छोड़ सकते जहाँ आपकी ज़रूरत है, मुल्क को, जहाँ आपने जाके अपनी जॉब करनी है। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, लाइक ऐसे मौके आए हैं घर में जब कोई खुशी का मौका था और दिल चाह रहा था घर में रहने के लिए, लेकिन मैच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज़ कि वो एक नेशनल ड्यूटी होती है इंसान की। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा वाक़या अभी इस वक्त तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है, मुझे याद पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस आप इसको किस तरह से देखते हैं? टेस्ट सीरीज़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद वनडे में हम हार गए। पिछले अगर आप 1.5 साल की परफॉर्मेंस लेते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और एक सीरीज़ हारने से मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, और जिस तरह मिसबा क़यादत कर रहे हैं, आई होप कि उनकी क़यादत में जिस तरह टीम निखरी है, जितनी यूनाइटेड हुई है, तो ओवरकम कर लेंगे जल्दी इन चीज़ों को। और जीत हार होती रहती है, ये गेम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें तो ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, और वही टीमें कामयाब होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। कप्तान की तब्दीली के हवाले से बातें की जा रही हैं, आपके ख्याल में नाइंसाफ़ी नहीं है इस मौके पर
तब्दीली की बातें करना और या फिर उनको तब्दील कर देना? यार ये तो हमेशा होता है, जब आते तब्दीली की बात होती है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, तब्दीली जिस वक्त होनी होगी वो सब सामने आ जाएगी। 1.5 साल की परफॉर्मेंस को आप एक तरफ अगर रख देंगे और 3-4 मैचों के ऊपर कप्तानी चेंज कर देंगे तो आई डोंट सी पाकिस्तान टीम नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बड़ी सीरीज़ जीत पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही पीछे चले गए थे पिछले 10 सालों में। एक दफ़ा फिर जो मिसबा की कप्तानी है उसमें पाकिस्तान टीम मुत्तहिद नज़र आ रही है, कोई विजन नज़र आ रहा है, लड़के जान मारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कि कप्तानी को इस वक्त चेंज किया जाए या कप्तान तब्दील किया जाए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वाइज डिसीजन होगा ये। बस आपने गुफ्तगू सुनी है कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोइन खान की, अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उनके तजर्बात भी उन्होंने बताया और कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी से की हवाले से भी अपनी राय का इज़हार किया। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया। जनरल साहब कहते हैं कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए और वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप क्या कहते हैं? देखो जी, हमने तो खा लिया है, अब हम तो नहीं पछता रहे। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं खाया उनसे पूछो कि वो पछता रहे हैं कि नहीं। बहरहाल ये सुन्नत है, मेरा ख्याल आपको इस करना तो है। ठीक है। अच्छा साहब, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के कोई कामयाब 3 कामयाब तरीके और चीज़ें आप अपने तजर्बे की रोशनी में नौजवानों को क्या बताएंगे? देखो यार, एक तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपस में आप जब थोड़ा अर्सा गुजार लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स तो शुरू होती हैं, लेकिन अगर आप वो बोल रही है तो आप चुप हो जाएं, आप बोल रहे हैं वो चुप हो जाए, तो मेरा ख्याल आगे बात नहीं बढ़ेगी। दूसरा ये है कि एक दूसरे के काम में कोई मुदाखलत जो है ना, जो घर के काम है ना, उसकी मलका जो है वो घर की मालकन औरत ही है। नौकरों को डील करना, खाने को डील करना, फ्रिज को डील करना, आप उसमें मत इंटरफेयर करें तो ज़िंदगी जो है वो फर्स्ट क्लास गुजर जाएगी। और रेगुलरली आप उसको उसके रिश्तेदारों पे और अपने रिश्तेदारों पे लेते जाएं तो बिल्कुल ठीक रहेगा काम। अच्छा, क्रिकेटर्स की ज़िंदगियां जो हैं वो बिलखुसूस जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो ख़ासी मुख्तलिफ भी हो जाती हैं, मसरूफियात बड़ी रहती हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, खिलाड़ी ऐसे मसाइल का लंबे टूर्स पे बीवियों का साथ होना या कुछ ऐसे मसाइल आपसे शेयर करते थे और फिर आपने कभी हल भी किया, कोई ऐसा मसला पेश आया हो तो? देखो, बहुत दफ़ा ऑब्वियसली जब लॉन्ग टूर्स होते हैं तो बीवी और बच्चे जो पीछे रह जाते हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो बड़ी दफ़ा इन लोगों की रिक्वेस्ट भी होती थी और हम लोग इनको इजाज़त देते थे साथ ले जाने के लिए। और अगर आप देखें कि जब ये नहीं लेके जाते थे तो बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती थी, तो उससे बचने के लिए भी ज़रूरी था कि ये लोग अपनी बीवी बच्चों को साथ रखें, उनका तो कोई कसूर नहीं है। बहरहाल ज़िंदगी जो है वो जब आप प्रोफेशनल होते हैं, मुझे याद है कि जब हम फ़ौज में एक्सरसाइज पे 2-2, 3-3 महीने के लिए जाते तो बीवी बच्चे तो साथ नहीं होते, तो गुजारनी पड़ती। अगर आपने पैसा कमाना है, प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है, तो थोड़ा बहुत तो सब्र आपको करना ही पड़ेगा। बहरहाल ये ऐसे टूर्स हैं जिसमें कि अगर आप साथ ले जाएं, अगर एज लॉन्ग एज उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क ना पड़े तो। अच्छा, कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस इस हवाले से आप क्या कहेंगे? टेस्ट सीरीज़ में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 3-0 से जीते, फिर 4-0 से वनडे हार भी गए। क्या वजह आपको मालूम होती है या क्या आपके ख्याल में ये नाकामी की वजह वनडे में? देखो, पहली बात तो ये है कि हमने समझा कि ये क्रिकेट टेस्ट की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के उस पर काबिल नहीं है, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। वनडे में तो हम इसको तवक्को नहीं कर रहे थे, कॉन्फिडेंस कि टेस्ट जीत गए तो हम इंग्लैंड को मार देंगे। दूसरे एटीट्यूड, अगर उमर अकमल के एटीट्यूड आप देखें तो वो ये है कि भाई मैंने तो टीम में रहने ही, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तीसरा मेरा ख्याल इनकी टेक्निक जो है ना वो ज़रा को फॉल्टी हुई है, इनको कोच को समझाना पड़ेगा। लास्टली मैं समझता हूँ कि आपकी कंपोजिशन जो है ना टीम की, प्लेइंग 11 जो है उसमें मुझे ज़रा 1-2 जगह ऐसा लगा कि आप ज़बरदस्ती कुछ लोगों को खिला रहे हैं और कुछ लोगों को आउट कर रहे हैं। अब आप देख लें, आपकी फास्ट बॉलिंग अटैक है ही नहीं, आइंदा आपने क्या करना उसके मुताबिक इनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, मिसबाहुल हक की कप्तानी के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही है। बाज़ अखबारात में, चैनल्स में, मीडिया में ये ख़बरें भी गर्म हैं कि शाहिद आफरीदी को एशिया कप के लिए कप्तान बनाया जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैसियत कप्तान, बैसियत बल्लेबाज। बदलना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए या फिर मिसबाह से नाइंसाफ़ी है उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद करना? मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मिसबाहुल हक बहुत अच्छा कप्तान है और जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं आप उसको कप्तान रहने दें। शाहिद अफरीदी अपनी, वो वैसे भी उसने खुद ही कप्तानी छोड़ी हुई है। शाहिद अफरीदी एज ए प्लेयर बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल ये इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट डालने की क्रिकेट बोर्ड को ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की कोच को वेलकम करते हैं? मैं नहीं करता हूँ।
नॉट एट प्रेजेंट। देखो, ये लड़कों की एक टीम बनी हुई है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगी। हाँ, गैर मुल्की कोच ज़रूरी है, और कोच की ज़रूरत आपको यंगस्टर्स के लिए है, ना कि इस टीम के लिए। और इस टीम का अभी तक ना डिसिप्लिन ख़राब हुआ और ना इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। तो मुझे नहीं लगता कि डेव वॉटमोर को इस टीम के साथ आना चाहिए। अगर आप बच्चों की कोई नई टीम बनाते हैं उसके साथ ले आए। इस वक्त मेरे दाएं जानिब पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू हैं और बाएं जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब हैं। उनके साथ ज़मीर हैदर साहब जो कि इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, और सल्लू साहब के साथ राजा असद अली ख़ान साहब और बाऊ नज़ीर साहब हैं ज़मीर हैदर साहब के साथ। सल्लू साहब जी जनाब, कहा यह जाता है कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। आप पछता रहे हैं? ये अपने अपने तजुर्बे की बात है, ठीक है, जिसको जैसा तजुर्बा मिले। मैंने अपनी बेगम को शेर सुनाया, ये तुम्हारी तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये तुम्हारी तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। तो सारा जवाब क्या आया जो आजकल भी सादिक आता है हालात हाजरा पे भी। उन्होंने कहा कि भाई अब उसके जुल्म का शिकवा भी किस ज़ुबान से करें, अब उसके जुल्म का शिकवा भी किस ज़ुबान से करें कि इंतखाब तो जालिम का खुद हम ही ने किया। अच्छा, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये तो आपने शायरी की ज़ुबान में उसका जवाब दिया है। क्या कहते हैं, खाने वाला ज़्यादा पछताता है कि ना खाने वाला पछताता है? नहीं, दोनों 50-50 की बात है ये। हाँ, ये मैंने जैसे कहा ना, तजुर्बे की बात है। असल में आपका तजुर्बा? मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। डर के मारे तो नहीं कह रहे? के बारे नहीं कह रहा है, वो देखेगी तब भी कहेगी कि हाँ ये सही खेल रहा है, वी में खेल रहा है, सीधा सीधा कट नहीं मार रहा। ठीक है, ग्राउंड शॉट है। हाँ, ग्राउंड शॉट है। बात ये है कि मियाँ बीवी का सबसे अहम चीज़ है एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर ट्रस्ट। जब वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। वरना शुकूक व शुबात जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को जन्म देते हैं जो आप रोज़ के झगड़े हो रहे हैं। अना की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। गलत तो नहीं कह रहा, मतलब छोटी छोटी बातों में पूरा माशरा देख लें, कोई भी शोबा हो, अना की बात है, ईगो है। कुर्ब के ना वफा के होते हैं सारे झगड़े, अना के होते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं शादी की, उसमें अगर एक तरीक़े से एक दूसरे का ख्याल रखें। इसमें होता ये है कि जब आप बीवी का ख्याल रखें तो वो कहते हैं रन मुरीद है। ये भी प्रॉब्लम है ना हमारे माशरे में। गलत तो नहीं कह रहा मैं, है नहीं? अरे यही जब गोरा रखता है तो वो कह रहा है कि एक दूसरे के हम एहसासात और ख़यालात का वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखें, ख्याल रखें। हुकूक़ुल इबाद जैसे इस्लाम में आपने देखा सबसे अहम चीज़ है हुकूक़ुल इबाद। अगर आप अपने जो भी हुकूक़ हैं अदा कर रहे हैं तो उसमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजरे। कोई इस पे बाद में बात करूँगा, पहले पूछूंगा कोई कामयाब तीन ऐसे तरीके जो बड़े रहनुमा उसूल हों किसी भी नए जोड़े के लिए। हाँ, सुनहरी उसूल के 3 ऐसे कि एक नौजवान या एक नए जोड़े के लिए कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के। देखिए, मेरे साथ ख्याल में कामयाब शादी ज़िंदगी गुजारने के लिए पहले पे एक दूसरे एतमाद, एक दूसरे का ख्याल, और तीसरा ये है कि जैसे आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं वैसे ही अपने इन लॉज की भी इज़्ज़त करें। और आपकी बेगम का फ़र्ज़ ये है कि आपके माँ बाप को वो इज़्ज़त दे जो अपने माँ बाप को देती है। तो मेरे ख्याल में कोई झगड़े नहीं होंगे। जब आप क्रिकेट खेलते थे और जिस दौर में आपकी शादी उस दौर में टूर्स लंबे लंबे होते थे और साथ अहले खाना को लेके जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अख्तर रसूल जो कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, कहते शादी के अगले रोज़ ही उनको 4 महीने के कैंप पे भेज दिया गया। तो बीवी ने ख़त लिखा कि इससे बेहतर था कि शादी 4 महीने बाद कर लेते। अब इसमें मैं बात कह नहीं सकता, टीवी पे जो बात है अब जाहिर है उनके, खैर जाहिर है आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये उसने अपने बेगम के लिए या अपने लिए नहीं की, ये पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस थी। जब आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलने जा रहे हैं तो ये सब हेश हो जाता है दूसरी चीज़ें, जिसमें रिश्तेदारियाँ भी आती हैं, नौकरी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको एक तरफ रखना पड़ता है। पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आपको सोचना पड़ता है, और यही एक कुर्बानी है जो मुल्क के लिए देते हैं। आप बहैसियत क्रिकेटर देते हैं, फ़ौजी बहैसियत फ़ौजी देता है, सिविलियन बहैसियत सिविलियन देता है। ये एक कुर्बानी होती है जिसके लिए आपको आगे रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में अख्तर रसूल ने बहरहाल बेहतर किया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे
के शादी के बाद उन्होंने कहा जी पेट में दर्द है, पेट में दर्द कहाँ से दिखाएं, मैं नहीं जा सकता टूर पे, उसको कह देंगे रन मुरीद है। गलत तो नहीं कह रहा। तो वो कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें होना चाहिए। एक दूसरे पे ट्रस्ट असल चीज़ है और कामयाब ज़िंदगी के लिए। और आज जब हम जिस शादी में आए, मैं दुआ गो हूँ कि ये जोड़ा भी अल्लाह इनको तरक्की दे, इनको सेहत दे और इनकी ज़िंदगी खुशियों से फले फूले। आपको आपका कोई तजर्बा जब दिल कर रहा हो कि घर रहना है, बीवी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, टीम के साथ जाना पड़ गया? जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं वो फिर मैं शायरी में से कहूँगा कि कहा एक फ़लसफ़ी से एक तरो ताज़ा सी औरत ने, एक खूबसूरत औरत ने फ़िलासफ़र से क्वेश्चन किया कि हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती, हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। ये सुनकर फ़लसफ़ी कुछ मुस्कुराया और यूँ बोला, सबब यह है कि औरत के कोई बीवी नहीं होती। माजरत के साथ ख़वातीन से। अच्छा, कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? टेस्ट सीरीज़ हमने जीती, वनडे सीरीज़ में हम हार गए। सिलेक्शन के हवाले से आप की राय मुख्तलिफ भी है, आप बड़े वाज़ेह अंदाज में इसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन के अलावा क्या मसाइल आपके ख़्याल में ऐसे हैं? मेरे ख्याल में हाफिज़ साहब जो मेरी नज़र में मैंने देखी है, इनको देखिए एक्सेलेंट जॉब डन बाय पाकिस्तान टीम इन टेस्ट क्रिकेट। आपने वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को 3-0 हराया, वाइट वॉश किया, मतलब कौम की तवक्कुआत कहाँ से कहाँ चली गई और जाना भी चाहिए थी। हर खिलाड़ी ने अपने तय बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ख़ास तौर से सईद अजमल, दोनों टीमों में फ़र्क था जिसको अभी तक वो इंग्लैंड वाले नहीं समझ पाए कि गेंद किस तरह के। अब उन्होंने एक टेक्निक नई निकाली है, आपने गौर किया होगा, शायद हमारे मुश्ताक अहमद ने उनको, ऐसा है कि वो दे आर यूजिंग देयर फीट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में माइकल स्लेटर था, बेहतरीन स्पिनर्स का वो था, पहले टेस्ट मैच में ये क्रीज़ में रह के खेलें, इसलिए इनको दुश्वारियाँ हुई हैं। अब ये अपने फीट यूज़ कर रहे हैं, ये स्पिन होने से पहले उसको किल कर देते हैं, ये बॉल की पिच पे पहुंच के उसको खेलते हैं। जैसे पीटरसन का ले लें, कुक का ले लें, इनके बहुत सारे मिसालें हैं। उन्होंने 400 किए हैं, ठीक है, उनके प्लेयर्स ने, हमारे 450 किए हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। तो ये तो मैंने एक वाज़ेह फ़र्क बता दिया। दूसरा है ये है थोड़ा सा वनडे में जो ये हारे हैं उसमें थोड़ा सा देखिए, जब ये जीते तो इन्होंने अपनी कोताहियों को नहीं देखा। जहाँ हार के अपनी कोताहियों को देखा जाता है, वहाँ जीत के भी 10 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मेरी आपकी पहले बात हुई थी कि जब जीते थे तो इनको साफ इन्हें पता था कि हमारी बैटिंग ब्रिटल है। वनडे में यूनुस खान, अज़हर अली, मिसबाह उल हक, तीनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं लेकिन तीनों स्लो स्टार्टर हैं। जब तीनों आते हैं विकेट पे तो दे टेक देयर टाइम, उसकी वजह से ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर हो जाता है और एवरेज जो होता है पर ओवर वो बढ़ता चला जाता है। आखिर में जो ऑलराउंडर्स आते हैं, शाहिद आफरीदी वगैरह, बाज़ वक्त वो कर जाते हैं, ज़्यादातर आमतौर से वो नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। जब टेस्ट जीते ये सीरीज़ तो मेरे ख्याल में माजरत के फ़तेह इनके दिमाग पे चढ़ गई, इन्होंने उन कोताहियों पे पर्दा डाल दिया एक तरीके। उस वक्त इन्हें कोशिश ये करना चाहिए था कि फील्डिंग जो सबसे अहम शोबा है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर इस शोबे में पाकिस्तान टीम है। ये तीनों फॉर्मेट है, 2020 हो, ODI हो, टेस्ट क्रिकेट हो, इसमें फील्डिंग का शोबा बड़ा अहम होता है। और ख़ास तौर से ODI में जब बॉलर गेंद करता है और आपका हदफ कम है तो आपको उसमें ये देखना पड़ता है कि बॉलर को बैक करती है फील्डिंग। और आपको मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि हमारी फील्डिंग उस मैयार की नहीं है जो इंटरनेशनल मैयार की होना चाहिए। मिसबाह उल हक की कप्तानी के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं, आपके ख्याल में बेजा या गैर ज़रूरी तनकीद नहीं है कप्तानी की तब्दीली के हवाले से जो मुतालबात हैं या फिर जो तनकीद है? मेरे ख्याल में एक हद तक ये तनकीद बराए तनकीद है, तामीरी तनकीद नहीं है। मैं समझता हूँ मिसबाह लेट फ्रॉम द फ्रंट, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, लेकिन लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भी ख्याल रखें कि मिसबाह के पास वो टीम नहीं है जो इंतखाब आलम साहब के पास होती थी, इमरान खान के पास होती थी, वसीम अकरम के पास होती थी, मोइन खान के पास होती है। उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनुस खान को आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, या शाहिद आफरीदी को कहते हैं वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, लेकिन बाकी जो है वो एवरेज प्लेयर है। तो इनके पास वो नहीं है कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान वाला अटैक नहीं है, अब्दुल कादिर, तौसीफ़ अहमद या इकबाल कासिम जैसा स्पिनर्स नहीं है, सईद अनवर और आमिर सोहेल जैसे वो नहीं है इनके पास ओपनर्स, ना ही इनके पास मियांदाद और सलीम मलिक जैसे हैं। तो आप गलत कहते, मतलब लोगों का मेरा अपना ख्याल है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी राय रखते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ तनकीद बराए तनकीद है, ये नहीं करना चाहिए। मिसबाह एक वक्त आता है, बाज़ वक्त स्कोर नहीं होते, बैट पैच आता है, सरगेरी ओवर्स पे आ गया, ये तो उस पाई के प्लेयर नहीं है। तो ये देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान होना चाहिए। और मिसबाह में देखिए उम्र तो बहुत सारों की ज़्यादा है, लेकिन मिसबाह एक ऐसा प्लेयर है जो फिट बहुत है।
तो मेरे ख्याल में इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है कौमी क्रिकेट टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू की। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे फिर अजहर ज़ैदी साहब से जानेंगे कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उस हवाले से उनके अहम तजर्बात। इस वक्त हमारे साथ हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब से जानेंगे इनकी राय और जो आज का हमारा मौजू है उसी से आगाज़ करते हैं। जैसे कहा जाता है कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सल्लू भाई और मैंने अब तक जितने भी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात किया, कोई नहीं पछता रहा। हाफ़िज़ साहब, कई लोग ऐसे हैं जो फ्रूट का पूरा टोकरा खा जाते हैं और कुछ है खाने से पहले ही टोकरा फेंक देते हैं। तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये हमारी सुन्नत भी है और इसमें बड़ी दीनी चीज़ें भी शामिल हैं। अगर उस तरीके से आप अज़वाज ज़िंदगी में मुंसलिक हों तो मेरा ख़्याल इससे ज़बरदस्त, इससे प्यारा, इससे अच्छा रिश्ता नहीं है। और पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैं 9 बच्चों का नाना दादा हूँ। तो आप सोच लें कि जो आदमी 9 बच्चों का नाना दादा होगा उसकी ज़िंदगी अच्छी ही गुजरेगी। उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है मियाँ और बीवी के दरमियान। अब इसमें आप किस तरह डेवलप करते हैं ये आदमी के अपने ऊपर है और दोनों फैमिलीज़ पे है। ज़्यादातर कुछ ऐसे होते हैं झगड़े और मेरा ख्याल है मामलात ख़राब होते हैं जब दोनों फैमिलीज़ में ट्रस्ट ना रहे और ससुराल एक दूसरे को अगर वो अपने आपके वालिद को अपना वालिद ना समझे, आप उनके वालिद को अपना वालिद ना समझें, लेकिन अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए और बेहतरी पैदा हो जाए तो मैं नहीं समझता। आप ये देखें जो ख़राबी है ना शादी की वो बहुत कम घरों में है। ठीक है। और अच्छाई बहुत ज़्यादा उसमें है, तो अच्छाई की हमें तारीफ़ करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि जो भी नई शादियाँ हों, जैसे आज भी आप शादी के मौके पे आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और मियाँ बीवी में आपस में हम आहंगी हो और घर और वालिदैन भी खुश हों। अच्छा, जैसे 3 तरीके या रहनुमा उसूल आपके ख़्याल में कामयाब और खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के? पहला सबसे बड़ा कामयाब जो है ना मेरा ख्याल है वो ट्रस्ट है एक दूसरे पे। दूसरा, दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को समझें। और जैसे पहले आपको ने कभी सुना था कि बेटी अब वहीं से जनाजा निकले, वो वाली बातें नहीं रह गई। बुज़ुर्गों की बातें बहुत अच्छी होती थी। दूसरा ये है कि लड़की को ये समझना चाहिए कि ये भी मेरे वालिदैन का घर है और मैंने दोनों जगह पे बना के रखनी है। और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके हस्बैंड को आप समझ लेंगी और हस्बैंड अपनी वाइफ के तरीक़ाकार को समझ लेंगे, इससे बड़ा असूल कोई नहीं है कि आपकी दोनों की अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप किसी तीसरे आदमी को इन्वॉल्व ना करें कि वो आपकी सुलह कराए या आपके अंदर हम आहंगी पैदा कराए। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग का बेहतरीन एक तरीक़ाकार है। अगर लड़की और लड़का आपस में ये समझें कि हमने एक दूसरे के साथ चलना है और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है और करानी। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा सर जी सबसे बड़ा मैंने तरीका आपको यही बताया। तीसरा तरीका, दूसरा तरीका ये समझ लें आप कि लड़के के जो भी मामलात हैं उसकी इनकम के उसके हवाले से लड़की को ये सोचना चाहिए कि मैंने कितनी डिमांड करनी चाहिए, कितनी मैंने शॉपिंग करनी है, कितना मैंने अपना खर्च करना है। ये भी एक लड़ाई का ज़रिया होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको पब्लिक तवज्जो देनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं इंसान के तो काफ़ी हद तक आपने देखा है कि बच्चे कुछ माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ वालिद के साथ बहुत अटैच होते हैं। इसमें माँ का ये फ़र्ज़ है कि क्योंकि दोनों के माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो उस पे आप बच्चों में ये चीज़ पैदा करें कि बच्चे अपने घर वालों की इज़्ज़त करें, चचा की, मामू की, ताया की, और वो बच्चों से उस तरह ही प्यार करें जिस तरह वो अपने बच्चों से करते हैं। मतलब बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरा ये है कि तीसरा असूल ये होना चाहिए कि आप किसी की बातों पे, अपनी सहेलियों की बातों पे, अपने दोस्तों की बातों पे अमल ना करें। ठीक है। और अपने घर की ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। मिसबाहुल हक की कप्तानी, अगर क्रिकेट पे बात करते हैं, मिसबाहुल हक की कप्तानी पर जो तनकीद हो रही है, आपके ख्याल में वो गैर ज़रूरी है या फिर वाक़तन कोई तब्दीली होनी चाहिए? देखें जी, जब तक टेस्ट वो जीत रहे थे तो कोई तनकीद नहीं हो रही थी, बड़े लोग खुश थे। लेकिन बात फिर यही है कि किसी भी फॉर्म, मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोग शायद यही कहते हैं, लेकिन जब हमें अपना कोई फ़ायदा उठाना होता है फिर हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, इंग्लैंड में ये हो रहा है। अब आप देखें वहाँ तीनों फॉर्मेट के कप्तान अलग हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होने चाहिए? यहाँ क्यों नहीं होने चाहिए? तो यहाँ हम इस बात पे ना चलें
कि हमारे एक जैसे कप्तान होने चाहिए। अगर मिसबा टेस्ट के लिए हैं तो टेस्ट देने चाहिए उनको, अगर वनडे के लिए शाहिद अफरीदी हैं तो शाहिद अफरीदी को देना चाहिए, अगर रज़ाक 20 के लिए हैं तो रज़ाक को देना चाहिए। मतलब ये आप सीनियर की एक इज़्ज़त भी करें और सीनियर का ये फ़ायदा भी उठाएं, उनको इज़्ज़त ज़रूर दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अभी तक आप ये देख रहे हैं, मैं ज़कात शाह साहब से भी अपील करूँगा, माशाल्लाह आते ही उनके आने से टीम भी जीती है। मैं कहता हूँ इसी तरह बाकी मामलात को भी देखें, एसोसिएशन के मामलात को भी देखें और राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। हमारे साथ हैं यूके के विंबलडन पार्क क्रिकेट क्लब के एक सीनियर मेंबर ज़मीर हैदर साहब, जो कि खालिद साहब के बेटे की शादी में शिरकत के लिए इंग्लैंड से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। ज़मीर साहब, कहते हैं कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा ये शादी तो एक ज़ाहिरी बात है, फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आदमी को करना चाहिए और ओबियसली इसमें काफ़ी कमिटमेंट होती है, ट्रस्ट होता है वाइफ के साथ और एक जर्नी होती है जो मियाँ बीवी साथ लेते हैं और पार्टनरशिप है, इसमें इक्वल पार्टनरशिप है। और हम लोग वेस्ट में ज़्यादातर अपनी बीवियों को इक्वल पार्टनर समझते हैं, बनाते हैं और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान में भी यहाँ पे औरतों को वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही इक्वालिटी मिल जाए, आई एम श्योर कि ये शादी जो है ज़रा ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। मेरे लिहाज से जो मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ के मर्द जो हैं वो थोड़ा सा उनको इन्फीरियर या इक्वल नहीं समझते, एंड आई थिंक दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई 3 बेहतरीन चीज़ें या 3 बेहतरीन जो ऐसे मशवरे आपके ख़्याल में जो आप नौजवानों को देंगे ताकि उनकी ज़िंदगी जब उनकी शादी हो तो अच्छी गुजरे? मेरा ख्याल सबसे बड़े नंबर 1 विल बी ट्रस्ट, कि मियाँ बीवी में आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों के लिए, मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी, इक्वालिटी। नंबर 2 मेरा ख्याल है कि इनकी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, म्यूज़िक, एजुकेशन जो है, एक मेंटल वेवलेंथ जो है ना, वो कम से कम इक्वल नहीं तो 19-20 का फ़र्क हो। ये नहीं कि एक 20 पे और एक 5 पे है। इस वजह से भी कम्युनिकेशन और चीज़ें जो कॉमन है वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। और नंबर 3 मेरा ख्याल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी शादियों में लड़कियां फैमिली में आती हैं तो वो बेचारी अपनी फैमिली छोड़ के एक नए माहौल में आती हैं, तो जो इन लॉज हैं दे शुड ट्रीट हर लाइक अ डॉटर एंड शी शुड रिस्पेक्ट द इन लॉज लाइक हर ओन पेरेंट्स। तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है, अगर मैं अपनी वाइफ की फैमिली को रिस्पेक्ट दूंगा तो सारी बात वो मेरी वाइफ मेरी फैमिली को देगी। सो इन ऑर्डर फॉर मी टू गेट माई पेरेंट्स रिस्पेक्ट, मैं आउट ऑफ द वे अपनी वाइफ की फैमिली को, ब्रदर इन लॉज को, जितने भी हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा, ताकि मुझे मालूम है कि वो इन रिटर्न, तो इस वजह से वो बैलेंस सही हो जाता है। हमारे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि यार वो इन लॉज को इतने घास नहीं डालते, उससे ज़रा फ्रिक्शन पैदा है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अलावा मेरा ख्याल है बंदा मियाँ बीवी खुद आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ये तो एक हो गया जी। इसके बाद आई थिंक नंबर 2 ये है कि ये एक लंबा मेरे लिहाज से 5 टेस्ट मैचेस हैं, 5 डे 2020 है नहीं, 1 डे है नहीं, ये तो 5 डे टेस्ट है, ये ज़िंदगी का सफ़र है। इसमें तो फिर आगे ना, अगर जब आपने 5 डे में कामयाब होना तो सब्र सबसे अहम ज़रूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि आपने, जैसे अंग्रेज़ कहता है अपनी शादी के टिल डेथ डू अस पार्ट, तो मेरा ख्याल है कि वो लिटरली आदमी को रहना चाहिए कि भाई ठीक है, खुदा ना खासा जब आदमी जाए तो फिर अल्लाह में के पास जाए तो फिर आदमी बिछड़ेगा, तो वो 5 टेस्ट खेलना ज़्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आदमी को पेशेंस, टॉलरेंस जो कुछ है वो करना पड़ेगा दोनों साइड से। एक दफ़ा बीवी बोलेगी तो मियाँ को चुप रहना पड़ेगा, मियाँ बोलेगा बीवी को, इसमें से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो तीसरा मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी को ये होना चाहिए कि भाई मैं अपने मियाँ को के जो दोस्त हैं या इसके फैमिलीज़ हैं उनको मैं किस तरह खुश करूँ, क्योंकि जैसी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन लॉज से होती हैं। अगर आप अपने इन लॉज को खुश करेंगे तो ज़ाहिर बात है बीवी भी खुश रहेगी, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी टीम हारी 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में, क्या शोर मचा और आपने किस तरह से लिया इंग्लैंड की टीम की शिकस्त को? भाई देखिए, मैं तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप ये देखें कि लास्ट ईयर आपके टीवी पे मेरा ख्याल है मैं और जैदी भाई आए थे और उस वक्त मेरा ख्याल है ये मैच फिक्सिंग वगैरह चल रही थी, तो वो लास्ट ईयर वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट ईयर पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में। उससे मेरा ख्याल है बॉटम हम लोग नहीं जा सकते थे। जब ये 3 टेस्ट मैचेस इन्होंने जीते हैं तो वी हैव रियली कम अप। अब ये देखें कि एक टीम बिल्कुल ज़ीरो से हीरो हो गई, सो वी मस्ट कंग्रेचुलेट पूरी पाकिस्तान की टीम
इंक्लूडिंग मिसबा और सारे प्लेयर, क्योंकि इतने नेगेटिव से इतना पॉजिटिव आना और 3-0 वाइट वॉश इंग्लैंड की जो नंबर 1 टीम है उनसे जीतना आई थिंक इज़ अ मिरेकल. सो ही कुड हैव डन बेटर. सो ये सब आदमी और पूरे पाकिस्तानी को मैं मुबारक देता हूँ. और हमारे लिए और ये एक इज़्ज़त का वो बन गया कि भाई ठीक है, मैच फिक्सिंग की नेगेटिवनेस थी, लेकिन वी प्रूव्ड कि क्रिकेट में वी कैन विन एट द हाईएस्ट लेवल, और वो हमने कर दी. इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज़ जीती है, इंग्लैंड में एंड्रयू स्ट्रॉस की कप्तानी के हवाले से कुछ बातें हुई तब्दीली के हवाले से, या फिर बहुत ज़्यादा बहस की गई कि इसको हटा देना चाहिए? मेरा ख्याल है उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी. एंड्रयू स्ट्रॉस इज़ अ गुड कैप्टन जस्ट बिकॉज उसने 3 टेस्ट लूज़ किए हैं. बिकॉज देखिए ना, सईद अजमल को ये लोग, जैसे सल्लू भाई ने अर्ली स्टेटमेंट में कहा था कि उसको रीड नहीं कर पाए, तो वो ज़रा डिफरेंस था. तो मेरा ख्याल है कि 3 टेस्ट जीतने से पाकिस्तान इंग्लैंड अपने स्किपर को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है. यही कैप्टन 2 दफ़ा एशिज. तो फिर हमें तो मिसबाह को भी लेके चलना चाहिए सर. बिल्कुल, डेफिनेटली. मेरा ख्याल है कि एक बंदे को 3 टेस्ट में 3 जो है कमिटमेंट्स आपकी, T20, 1 डे एंड टेस्ट, आई थिंक इसमें होना, देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट कि एक बंदे को होना चाहिए. व्यूज़, इस वक्त हम खालिद महमूद साहब की जो साहबजादे हैं वलीद, उनके दावत वलीमा पर हैं, और मेरे साथ हैं पाकिस्तान लाहौर और पाकिस्तान की इंतहाई मशहूर मारूफ क्रिकेट क्लब लाहौर PNT जिमखाना के पैटर्न बाऊ नज़ीर साहब. बाऊ जी अस्सलाम वालेकुम. और हम आज यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए. आपका तजुर्बा क्या है? अस्सलाम वालेकुम. हाफ़िज़ साहब, मेरा तजुर्बा जो है, मेरी पैदाइश इंडिया में, मेरी बीवी की पैदाइश इंडिया में, और आजकल मेरी बीवी का चंद माह पहले इंतकाल हो गया है. हमारा जो अज़दवाजी रिश्ता था वो इतना प्यारा गुज़रा है कि आपको बता नहीं सकता. मैं हालत जंग में सारी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, और मेरी गैर हाज़िरी में मेरी बीवी ने मेरे बच्चों की परवरिश, एजुकेशन, यहाँ तक कि मेरे बेटे को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से MBA कराया हुआ है. ठीक है. इससे बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती. आपने बड़े पढ़े लिखों से इंटरव्यू किया है कि बीवी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया आपको. मैं 2 लफ्ज़ों में ये बता सकता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता जिस तरह आपस में इफ़हाम व तफ़हीम से गुज़रता है, प्यारा गुज़रता है, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत प्यारा गुज़र चुका है. अच्छा बाबू जी, 3 सुनहरी उसूल आपके ख़्याल में कि किसी भी जो नया सफ़र ज़िंदगी का शुरू करे, शादीशुदा जोड़ा, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि 3 बेहतरीन चीज़ें जिस पर अमल करके ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी जा सकती है? बात यह है कि मियाँ बीवी का आपस में प्यार और एतमाद, ये सबसे बड़ा एक असूल यही है कि जब आप एतमाद गवा देंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा. दूसरे ये है कि अपनी बीवी को, अगर वो आपके माँ बाप की इज़्ज़त करती है तो मेरा फ़र्ज़ भी है कि उसके माँ बाप की इज़्ज़त करना. ये 2 ही बातें आप अपना लें तो बहुत अच्छा ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजरता है. इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता. उसमें किसी किस्म की कबाहत, लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है. ठीक है. ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं. और तीसरे, आपके बच्चों की तरबियत वो करती है तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है. अच्छा, ये तो शादीशुदा ज़िंदगी की बात हो गई, आपने अपना तजर्बा बयान किया. क्रिकेट के हवाले से भी आपका बड़ा तजर्बा है. मिसबाह उल हक को कप्तान रहना चाहिए या बदल देना चाहिए? बात यह है कि मैं इतना तजर्बा क्रिकेट के बारे में नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जो कहूँगा, जो बातें मैं सुनता हूँ PCB के बारे में या क्रिकेट के बारे में या लाहौर की क्रिकेट के बारे में, मिसबाह उल हक फिट है, अच्छा है, उसे मौका दे दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन इस्लाह के लिए बहुत सारी PCB के ज़िम्मेदारियाँ हैं. ठीक है. सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो क्रिकेट के बच्चे आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनका जो हक तलफी हो रहा है वो उसको देखें. PCB के पास इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि ये बच्चे गलत खेल रहे हैं और ये बच्चों का हक तलफी हो रही है. वो उसको चेक ही नहीं करते. जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक किसी बच्चे के हक उसे नहीं मिलेंगे. अभी आपके पास बहुत सारा है, ये जो आए हुए हैं, जो इंतज़ामिया है LCSC की, उसे देखें, आप रिकॉर्ड को देखें और उसका रिकॉर्ड क्या बोलता है, उस पर एक्शन करें ताकि आइंदा के लिए अच्छा टैलेंट आपके पास आ जाए. हाफिज़, आपने आज यहाँ पर हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और इनकी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो भी आपने सुने. तमाम तर नेक तमन्नाएँ हैं खालिद साहब के साहबजादे के लिए, वलीद खालिद के लिए, कि अल्लाह ताला उनकी जो
नई ज़िंदगी शुरू हुई है उसमें खुशियाँ भरे और अपनी रहमत से उनकी आने वाली ज़िंदगी को बड़ा अच्छा बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से भी और गैर मुल्की कोच के हवाले से भी आपने पाकिस्तान क्रिकेट के 2 साबिक चेयरमैन जो हैं खालिद महमूद साहब और तौक़ीर ज़िया साहब, उनकी राय जानी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम तर नेक तमन्नाओं के साथ हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।